मंदी जो कि स्टार्ट तो हुई यमन से, लेकिन मिडल ईस्ट के और गल्फ़ कंट्रीज़ के हर घर में ये बनाई जाती है। ट्रेडिशनली तो ये अंडरग्राउंड तंदूर में बनाई जाती है, लेकिन हम इसे घर में ओवन में और विदाउट ओवन इजीली कैसे बना सकते हैं उसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। घर पे हम सेम रेसिपी को और सेम टेस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे इस रेसिपी में। और मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ कि टेस्ट आपको वही मिलेगा जो प्रोफेशनली बनी हुई मंदी का होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो चलिए आते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 1200 ग्राम का फुल चिकन ले लिया है और इसको मैंने स्किन के साथ लिया है। ऑथेंटिक टेस्ट आपको चाहिए तो स्किन के साथ ही आपने चिकन को यूज़ करना है। और यहाँ पर एक पतीले में मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। और यहाँ पर मेरे पास हैं कुछ मसाले, जिनमें एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा है, 2 तेज़पत्ते हैं, 6-7 हरी इलायचियाँ हैं और 2 मैंने ये ड्राइड लेमन ले लिए हैं। 1 टेबलस्पून के जितना मैंने ये सूखा हुआ धनिया लिया है और 1 प्याज को मैंने 4 टुकड़ों में काट के रख लिया है। अब उबलते हुए पानी में हम चिकन को ऐड कर देंगे और साथ ही ये मसाले भी इसमें शामिल कर देंगे। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चिकन स्टॉक क्यूब्स। ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक और साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून के जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसको कवर करके हम तकरीबन 25 से 30 मिनट तक कुक कर लेंगे, यहाँ तक कि चिकन जो है 85% तक कुक हो जाए। चिकन को हमने कंप्लीट कुक नहीं करना है क्योंकि हमने उसको बेक भी करना है। तो यहाँ पर मैंने जो बेकिंग ट्रे है जिसमें हम चिकन को बेक करेंगे उसको एल्युमिनियम फॉयल लगा के रेडी करके रख लिया है। अब हम यहाँ पर एक मसाला रेडी करेंगे जिसको हवाई स्पाइस भी बोलते हैं। इसके लिए मैंने 1 टीस्पून फुल ग्रीन कार्डमम पाउडर यानी कि सब्ज़ इलायची का पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर और साथ ही इसमें डालेंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक और 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा रोज़ वाटर। 2 ड्रॉप्स मैं इसके अंदर येलो फूड कलर ऐड कर दूंगी। आप इसमें ज़ाफ़रान डाल सकते हैं, जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें ज़ाफ़रान ही डाला जाता है। और साथ ही अब इसके अंदर जाएगा ऑयल, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के जितना। आप स्पाइसी वर्जन के लिए इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नॉन स्पाइसी पसंद नहीं करते तो आप इसमें मसाले अपनी मर्ज़ी के भी ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक मसाला रेडी करने लगे हैं जो कि हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, 1 मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ अनियन डाल दिया। थोड़ा सा अनियन सौते हो गया तो उसके अंदर 1 कप के जितने बॉयल चने ऐड कर दिए और साथ ही 2 टेबलस्पून के जितने मैंने इसके अंदर किशमिश डाल दिए हैं। इनको थोड़ा सा कुक होने देंगे और फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे और 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, थोड़ी सी तकरीबन 2 से 3 पिंच के जितनी हल्दी, नमक टेस्ट के मुताबिक और मसाले नीचे ना लगे उसके लिए मैं इसके अंदर ये चिकन की यखनी ऐड कर रही हूँ। जो चिकन हम पका रहे हैं उसी में से 2-3 चम्मच निकाल के मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। बस 2-3 मिनट हम इनको और भून लेंगे तो हमारा मज़ेदार सा ये चनों का मसाला जो है ये हमारी मंदी की गार्निश के लिए रेडी है। फ्लेम को ऑफ करके इन चनों के मसाले को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम मंदी के साथ सर्व किए जाने वाला सलाता हार जो है वो तैयार कर लेंगे। टमाटर की चटनी जो होती है मंदी के साथ सर्व की जाती है उसको रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने 2 लार्ज साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया। इनको ब्लेंडर जार में डाल के उसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करके इसको पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने पैन में 1 टेबलस्पून के जितना ऑयल ऐड किया, उसको थोड़ा सा गर्म करके 1 टीस्पून के जितना गार्लिक पेस्ट डाला, उसको थोड़ा सा फ्राई किया और फिर उसके अंदर 1 टेबलस्पून के जितना टमाटर पेस्ट डाल दिया। इसको भी तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर ये पिसी हुई टमाटर की चटनी जो है वो ऐड कर देंगे और साथ ही थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको भी हम तकरीबन 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी टमाटर की चटनी जो है वो तैयार हो गई है।
इधर हमारा चिकन जो है वो भी 85% तक कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसको मैंने ओवन की जो बेकिंग ट्रे है उसके अंदर इसको सेट कर दिया है। अब हमने जो मसाला तैयार करके रखा था उसको अच्छी तरह से पूरे चिकन के ऊपर अप्लाई कर देंगे और उसके बाद इसको हम 180 डिग्री के ऊपर तकरीबन 30 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। आप इसको विदाउट ओवन कैसे बना सकते हैं उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अब यहाँ पर हम मंदी के जो राइस हैं उनको तैयार कर लेंगे। एक पॉट के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, 1 मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ ऑनियन ऐड कर देंगे। ऑनियन को थोड़ा सा हम सौते करेंगे और फिर हम इसके अंदर यखनी ऐड कर देंगे। जिस पानी के अंदर हमने चिकन को पकाया था ये वही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 3 गिलास यखनी बची थी, इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी डाल के तो इसको 4 गिलास पानी कर दिया है, क्योंकि मैंने 2 गिलास चावल लिए थे और मैंने आम बासमती चावल जो हम घर में बनाते हैं वही इस्तेमाल किए हैं। आप इसमें सेला चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह में मंदी जो है वो सेला चावल से ही बनाई जाती है। तो यहाँ पर चावलों का पानी जो है वो खुश्क हो चुका था। अब मैं इसके ऊपर येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। मैंने चावलों के अंदर नमक वगैरह और ऐड नहीं किया है, क्योंकि यखनी के अंदर पहले से नमक मौजूद था और मैंने उसके अंदर चिकन क्यूब भी ऐड किए थे तो उनमें भी नमक होता है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप चेक करके एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर चावलों की एक साइड पे मैंने जो चने तैयार करके रखे थे वो डाल दिए। और अब इस स्टेज पे अगर आप विदाउट ओवन बनाना चाहते हैं तो आपने जो चिकन कुक करके उसके ऊपर मसाला अप्लाई किया था उस चिकन को आप इन चावलों के ऊपर कोई रैक रख के उसके ऊपर आप उस चिकन को रख दें और उसको अच्छी तरह से आप कवर करके तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए कुक कर लें। तो इस तरह से भी आपके ये मंदी राइस विदाउट ओवन बहुत अच्छी तरह से रेडी हो जाएंगे। और फ्लेम आपने बिल्कुल लो यानी कि दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसको कुक करना है। तो यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो भी बेक हो चुका था, चावल भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इस स्टेज के ऊपर आपने चिकन को चावलों के ऊपर रख के तो आपने एक कोयला अच्छी तरह से गर्म करके उसको आपने किसी छोटे से बॉल वगैरह के अंदर रख के उसमें ऑयल डाल के तो चावलों और चिकन को आपने स्मोक दे लेना है। मेरा ये वाला क्लिप जो है वो मिस हो गया था तो इसलिए मैंने आपको वैसे बता दिया है। दम खोलने के बाद हम पहले चनों को ऊपर से अलहदा से एक प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि हम इनसे चावलों को गार्निश करेंगे। तो इस तरह से मैंने एक बड़ी ट्रे में चावलों को डाल दिया पहले, उसके ऊपर मैंने चनों से इनको गार्निश कर दिया चावलों को और फिर मैंने इसके ऊपर चिकन को सेट कर दिया है। और अब मैं इनको थोड़ा सा और गार्निश कर दूँगी बारीक कटी हुई प्याज और लेमन के साथ। आप चाहें तो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, हरी मिर्चों के साथ भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी चिकन मंदी जो है वो बिल्कुल तैयार है। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ही आसानी के साथ आप इसको जल्दी से घर पे बना सकते हैं। आप इसको अपनी ईद के मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं। हमेशा बिरयानियाँ पुलाव खा खा कर अगर आप तंग आ गए हो तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप नॉन स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते तो आप इसका मसाला तैयार करते वक्त उसके अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मसाले ऐड कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो उसके अंदर आप मिर्चें वगैरह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। लेकिन ये नॉन स्पाइसी ही बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत फ्लेवरफुल होता है। तो मुझे तो ये स्पाइसी वाला पसंद नहीं है तो मैंने इसको नॉन स्पाइसी ही रखा है। तो ये तो थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।